हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुबोध कुमार और ये वीडियो आप एसके कैंपस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज हम एक लेक्चर और लेके आए हैं सिलॉक्स के लेक्चर 3। ठीक है, ये सभी के लिए जरूरी है पढ़ना वैसे तो, लेकिन मेनली मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो वाई ग्रुप के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, लिखिएगा सिलोलिज्म। ठीक है, हमने लास्ट जहां छोड़ा था सिलोलिज्म सेकंड पार्ट पर, वो क्या था जरा देखिएगा। वहां पर मैंने दो चीजें बताई थी, उसी के उस पर आधारित मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। स्टेटमेंट, ओके, पहला स्टेटमेंट फर्स्ट, ओके, और यहां पर इसका सेकंड वाला जो मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट सेकंड वाले। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड वाले। अब जरा देखिए पहला क्या लिखते हैं, ऑल कैट आर डॉग। सेकंड, सम डॉग आर टाइगर। ओके, यहां पर देखिएगा, यहां पर भी दो ही लिखते हैं। फर्स्ट, ऑल कैट आर डॉग। सेकंड है, सम कैट आर टाइगर। अब इनके वेन डायग्राम बनाते हैं, देन तब दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इनके वेन डायग्राम क्या आएंगे, ऑल कैट आर डॉग, ऑल कैट आर डॉग, ऑल कैट आर डॉग। ठीक है, सभी कैट डॉग हैं। सम डॉग आर टाइगर, कुछ डॉग टाइगर है। ओके, यहां पर देखिएगा, ऑल कैट आर डॉग, ऑल कैट सभी कैट क्या है, डॉग है। अब दूसरा क्या था, सम कैट आर टाइगर। तो ये जो वाला था टाइगर वाला, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। कल भी मैंने बताया था ये गलत है इसका। ठीक है, तो सही क्या होगा इसका, इसका सही होगा यहां पर देखिएगा, ऑल कैट आर डॉग। तो इसका बनाने का तरीका ये होता है, ये डॉग आ गया। ओके, और यहां पर आएगा सम कैट आर टाइगर, तो ये आएगा टाइगर। तो इसका बनाने का तरीका ये होता है, आप इसको नोट कर लीजिए, कल भी हमारी बात हुई थी इस पर, फिर दोबारा से एक बार बात करते हैं। ऑल कैट आर डॉग, कैट को डॉग क्या करेगा, घेरेगा, कैट डॉग। सम डॉग आर टाइगर, सम डॉग आर टाइगर। ओके, अब देखिएगा बात क्या है, बात यहां पर यह है कि डॉग और टाइगर डायरेक्टली रिलेटेड है, बिल्कुल सीधे सीधे। कैट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कैट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ओके, यहां पर देखिएगा, अगर हम इसको ले लेते हैं तो यहां पर क्या होता, टाइगर रिलेटेड है कैट के साथ, पर इनडायरेक्ट रिलेशन आ जाता डॉग के साथ, इनडायरेक्ट रिलेशन आ जाता डॉग के साथ, जो हमें चाहिए ही नहीं। ओके, तो इसलिए गलत आ गया। ये क्या है, सम कैट आर डॉग, सम कैट आर डॉग, और दूसरा क्या है, सम कैट आर सॉरी ऑल कैट आर डॉग, और दूसरा क्या है, सम कैट आर टाइगर। तो यहां पर हमने क्या किया, कैट के साथ टाइगर का कट किया, यानी यहां पर कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है डॉग का जो कैट ना होकर टाइगर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हो। ओके, अब यहां पर एक चीज और थी जो हमें लिखना था, क्या लिखना था वो देखिएगा। जब हम यहां रिलेशन की बात करते हैं, आगे क्वेश्चन करेंगे, रिलेशन की बात करते हैं, तो रिलेशन में क्या लिखते हैं, डॉग का टाइगर के साथ, डॉग का टाइगर के साथ। तो डॉग का टाइगर के साथ रिलेशन कैसा होगा, तो आप लिखेंगे इस केस के अनुसार डॉग का टाइगर के साथ रिलेशन होगा सम पॉजिटिव सही होगा, सम पॉजिटिव सही होगा, बाकी सब फॉल्स होगा। सम पॉजिटिव सही होगा डॉग के टाइगर के साथ, बाकी सब फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्या है, अगर कोई कहे कैट का टाइगर के साथ क्या होगा, तो आप कहेंगे कोई रिलेशन भी ट्रू नहीं है, नो रिलेशन ट्रू, क्योंकि याद रखना रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है, नो रिलेशन इज ट्रू, यानी रूल नंबर 4 कहता है दोज वेन डायग्राम डू नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर एनी रिलेशनशिप विल बी फॉल्स। कोई भी रिलेशनशिप कैसी होगी, फॉल्स होगी। तीसरी बात, अगर कोई कहे डॉग और कैट का रिलेशन, तो आप कहेंगे कि अगर डॉग और कैट का रिलेशन होगा तो ये सम, ये इन और आउट कंडीशन में होगा। किस में होगा, इन और आउट कंडीशन में। ठीक है, इन और आउट कंडीशन में। ऐसा ही यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या था, रिलेशन बिटवीन, ये वाला तो गलत है पूरी तरह। ये रिलेशन क्या है, कैट का टाइगर के साथ, कैट का रिलेशन
टाइगर के साथ, तो क्या होगा, सम पॉजिटिव ट्रू होगा, सम पॉजिटिव ट्रू होगा, लेफ्ट ऑल फॉल्स, बाकी सब क्या होंगे, फॉल्स होंगे, ये ही ट्रू होगा। दूसरा, अगर देखा जाए डॉग का भी टाइगर के साथ में सम पॉजिटिव ट्रू होगा, डॉग का टाइगर के साथ में क्या होगा, सम पॉजिटिव ट्रू होगा, सम पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे, फॉल्स होंगे। ओके, नेक्स्ट, अगर यहां पर कोई आपसे कहे डॉग और कैट का, डॉग एंड कैट, तो ये क्या होगा, इन और आउट कंडीशन। तो ये मैंने बताया था कल, एक बार फिर दो बार से एक क्वेश्चन की सहायता से मैंने आपको समझाया। अब नेक्स्ट देखिएगा, अगला जब हम लिखेंगे तो इन दोनों पर बेस एक क्वेश्चन लिखेंगे जिसके नीचे हम कंक्लूजन लिखेंगे। ओके, तो देखिएगा, इससे पहले नोट कर लीजिए, यहां पर डॉग का टाइगर के साथ रिलेशन, यहां पर डॉग का टाइगर के साथ रिलेशन इनडायरेक्ट रिलेशन है। इनडायरेक्ट रिलेशन कैसा होता है वो मैं आपको अभी समझाता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, एक मिनट के लिए इसको समझाऊंगा इनडायरेक्ट रिलेशन कैसा होता है। नोट कीजिएगा इसको जल्दी से। देखिएगा बच्चा, ये केस है जो मैं तुम लोगों को अभी बता रहा था इनडायरेक्ट रिलेशन का, जरा ध्यान से समझिएगा। देखो, मैंने यहां दो चीजें लिखी, एक लिखा 12th पास 10th पास, और ये लिखा CHSL। ठीक है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था GS यूज नहीं करनी, लेकिन मुझे समझाने के लिए कुछ चीजें तुम्हें भावार्थ समझानी पड़ेंगी। भावार्थ का मतलब क्या है, कुछ चीजों को तुम्हें जो तुम्हारी लाइफ है उससे जोड़ के बताना होगा। जरा देखिएगा, पहली बात समझिए, ऑल 10th पास आर 12th पास जरूरी है? नहीं। सभी 10वीं पास 12वीं पास है? जरूरी नहीं। कुछ 10वीं पास करने के बाद नहीं पढ़े। सभी 12वीं पास 10वीं पास है? बिल्कुल, बिना 10th पास किए 12वीं हो ही नहीं सकती। समझ में आई बात या नहीं है? यानी इधर से इधर की साइड ऑल वाला सही होगा, इनसे आउट जाने पर ऑल वाला सही होगा। ध्यान से सुनिएगा, पहला, ऑल 12th पास आर 10th पास, बिल्कुल सही। सभी 12th पास 10th पास, बिल्कुल सही। दूसरा, ऑल 10th पास आर 12th पास, गलत। मैंने पहले ही बोला था कि जब तुम आउट से इन आओगे तो ऑल वाला गलत होगा। देखो, बात नॉर्मल भी सही है, आपके नॉर्मल व्यवहार में भी, और वैसे भी सही है। ठीक है, दूसरी बात, अब बेटा यहां मैंने लिखा CHSL, तो देखिएगा जरा बात को, CHSL के लिए 12th पास होना जरूरी है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो 12th पास नहीं है, उससे भी बड़े हुए पढ़े हुए हैं, कुछ उससे भी ज्यादा, इसलिए मैंने इनको छोड़ा हुआ इधर। ठीक है, ये मत समझिएगा ये अनपढ़ लोग हैं, नहीं भाई, कुछ उससे ज्यादा पढ़े हुए हैं। तो हम 10th और 12th की बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, कुछ SSC CGS CHSL वाले 12th पास है, बिल्कुल होते हैं, उससे ज्यादा भी पास होते हैं, लेकिन हम नॉर्मल जो बेसिक है वो 12th पास है। ठीक है, कुछ SSC CHSL वाले 10th पास हैं। भैया 10th पास करने के बाद ही तो 12th पास करेंगे, तो ना चाहते हुए अगर 12th के साथ रिलेशन है SSC CHSL का, तो वही रिलेशन किसके साथ होगा, SSC का 10th वालों के साथ होगा। क्यों? क्योंकि जो 12th पास करके आ रहा है वो कहीं ना कहीं 12th पास करेगा, 12th पास करके आ रहा है वो कहीं ना कहीं 10th तो पास करेगा, तभी तो 12th में जाएगा। तो इनडायरेक्ट रिलेशन इसे बोलते हैं कि इसके साथ रिलेशन आने से ना चाहते हुए इसका रिलेशन किसके साथ चला गया, 10th वालों के साथ भी चला गया। इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन। समझ में आया? ध्यान से समझिएगा इस बात को कि SSC CHSL में 12th पास की बेसिक लिमिट होती है कि 12th पास होना चाहिए। तो 12th पास जो लोग हैं वो 10th पास करके ही तो 12th पास हुए होंगे। एक एग्जांपल दिखाया मैंने, इसमें कोई भी ऐसे जोड़ के मत देखना कि सर ने क्या बताया, बस नॉर्मल ये समझिएगा कि इनडायरेक्ट रिलेशन क्या होता है। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, इनडायरेक्ट रिलेशन का एक एग्जांपल था ये। इनडायरेक्ट रिलेशन का एग्जांपल था ये जो मैंने आपको बताया, लिख लीजिए इसको ध्यान से। देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं आपको, जो इससे पहले मैंने रूल समझाया था सम प्लस ऑल के, उसी के दोनों जो रूल थे उन्हीं दोनों पर एक क्वेश्चन लिखे हैं एक। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ना है। स्टेटमेंट में क्या दिया है देख लेते हैं। ओके, स्टेटमेंट में दिया है पहला, ऑल टेबल आर चेयर। अगर इसका वेन डायग्राम बनाते तो कैसे बनाएंगे, ऑल टेबल आर चेयर, आपने ऐसे बनाया। सम टेबल आर बुक, अब आप ऐसे तो नहीं कर सकते, यानी ये गलत है, तो इसको पहले सही करेंगे। इसको सही कैसे करेंगे, ये इससे जुड़ता हुआ बनेगा, बिल्कुल ये आ गया टेबल। सम टेबल आर बुक, तो आप क्या कहेंगे, अब सम टेबल आर बुक। ओके, ये बन गया इसका वेन डायग्राम। ठीक है, तो अब इसको सही करते हैं, क्या क्या इसमें सही है क्या क्या इसमें गलत है, देखते हैं वन बाय वन। देखिएगा, ऑल टेबल आर चेयर, सभी टेबल चेयर है, बिल्कुल सही।
सम टेबल आर बुक, सम टेबल आर बुक, ये भी सही है। अब एक कंक्लूजन पढ़ते हैं पहला, ऑल टेबल आर चेयर, ऑल टेबल आर चेयर, सभी टेबल चेयर हैं। इन और आउट की कंडीशन लगेगी, मैंने पहले ही बोला था इन से आउट आते हुए सम और ऑल दोनों सही है, तो ऑल टेबल आर चेयर सही है। ओके, ऑल टेबल आर चेयर सही है। दूसरा, सम टेबल आर चेयर, सम टेबल आर चेयर, जब ऑल वाला सही है, इनसे आउट आते हुए, इनसे आउट आते हुए, तो सम प्लस ऑल दोनों ही सही होते हैं। अब देखिएगा, सम टेबल आर चेयर, टेबल पहले लिखा है, चेयर बाद में लिखा है, तो सम टेबल आर चेयर, ये भी क्या होगा, सही होगा। दूसरा, सम चेयर आर टेबल, अब देखिएगा आउट से इन आ रहे हैं आप, आउट से इन आ रहे हैं, जब आप आउट से इन आएंगे तो यहां पर सम वाला क्या होगा, सही, ऑल वाला क्या होगा, गलत। तो यहां पर क्या लिखा है, सम चेयर आर टेबल, तो पहले क्या लिखा है, चेयर, बाद में क्या लिखा है, टेबल, यानी आउट से इन आ रहे हैं, जब आउट से इन आते हैं तो सम वाला केस सही। अगला, ऑल चेयर आर टेबल, ऑल चेयर आर टेबल, चेयर पहले लिखा टेबल बार में, यानी आउट से इन आ रहे हैं, ऑल लिखा है तो क्या होगा, गलत। ओके। दूसरा, सम टेबल आर बुक, सम टेबल आर बुक, इनडायरेक्ट रिलेशन है या डायरेक्ट, डायरेक्ट रिलेशन है, बन सकता है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, सम टेबल आर बुक। उसी की तरह सेम नीचे लिखा है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट, इसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट, सेम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये भी क्या है, सही। रूल नंबर फर्स्ट था। ओके, जिसको समझ नहीं आ रहा वो पहले जाके YouTube पर टाइप करे एसके कैंपस सिलोजिज्म क्लास 1, उसको पढ़े, देन उसके बाद ये आएंगे, ठीक है, और उसके बाद क्लास 2, देन क्लास 3। सम बुक आर चेयर, सम बुक आर चेयर, सम बुक आर चेयर, बिल्कुल सही। क्यों, ध्यान से सुनेगा, सम चेयर आर बुक सही होगा, इनडायरेक्ट रिलेशन, सम बुक आर चेयर इनडायरेक्ट रिलेशन अभी बात की थी, ये भी क्या होगा, सही होगा। ऑल चेयर आर बुक, ऑल चेयर आर बुक, मैंने बताया था सम पॉजिटिव कह सकते हो, सम पॉजिटिव कह सकते हो, लेकिन ऑल नहीं बोल सकते, तो ये क्या है, गलत। अगला देखते हैं, सम बुक आर नॉट चेयर, सम बुक आर नॉट चेयर, यहां पर भी यही केस है, जब पॉजिटिव लिखा हो तो आप पॉजिटिव बोलेंगे, नेगेटिव नहीं बोलेंगे, तो ये भी क्या हो गया, ये भी गलत है, इसलिए कहा था सम पॉजिटिव केस ही सही होगा, तो ये देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखिएगा, अब अगला क्या लिखा है, ऑल स्टोन आर डायमंड, ऑल स्टोन आर डायमंड, सभी स्टोन डायमंड है। दूसरा, सम डायमंड आर गोल्ड, कुछ डायमंड गोल्ड है। ओके, सम डायमंड आर गोल्ड। अब यहां पर आप बनाना शुरू करते हैं तो देखिए क्या होगा, यहां पर पहला लिखा है ऑल डायमंड आर स्टोन, इन और आउट की कंडीशन क्या है, ऑल डायमंड, डायमंड से ऑल डायमंड आर स्टोन, ये क्या होगा, गलत। क्यों, क्योंकि जब आप आउट से इन आते हैं तो ऑल वाला गलत होगा और सम वाला सही होगा। दूसरा, सम स्टोन आर डायमंड, सम स्टोन आर डायमंड, तो इन से आउट जाने पर, इन से आउट जाने पर सम वाला तो सही है दोनों ही केस में। अगला, सम डायमंड आर स्टोन, सम डायमंड आर स्टोन, सम डायमंड आर स्टोन, कुछ डायमंड स्टोन है, आउट से इन आने में या इन से आउट जाने में सम तो दोनों ही केस में सही है, तो ये भी क्या है, सही। ऑल स्टोन आर डायमंड, ऑल स्टोन आर डायमंड, यहां पर सम प्लस ऑल दोनों ही सही होते हैं, किस केस में, इन से आउट जाने में, तो ये वाला भी क्या है, सही है। अब दूसरा, सम डायमंड आर गोल्ड, सम डायमंड आर गोल्ड, सम डायमंड आर गोल्ड, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, डायमंड और गोल्ड का लिखा भी है, सम डायमंड आर गोल्ड। उसके बाद सम स्टोन आर गोल्ड, सम स्टोन आर गोल्ड, इनका कोई रिलेशन नहीं है, तो मैंने पहले ही बोला था, दोज वेन डायग्राम डू नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर एनी रिलेशनशिप विल बी फॉल्स, यानी चौथा रूल, पहले लेक्चर वाला याद रखना, तो ये क्या होगा, गलत। दूसरा, नो स्टोन आर गोल्ड, नो स्टोन आर गोल्ड, तो यहां पर भी वही है, चौथा रूल, कुछ नहीं बता सकते, गलत होगा। अगला, सम डायमंड आर नॉट स्टोन, सम डायमंड आर नॉट स्टोन, मैंने एक चीज बताई थी, जब पॉजिटिव रिलेशन होता तो नेगेटिव नहीं बोलते, तो ये भी क्या हो गया, ये भी गलत है। तो मैं सोचता हूं कि आप लोगों को ये समझ आया होगा, इसलिए मैंने इसके 2 क्वेश्चन भी करा दिए आपको दोनों, ध्यान से इसको बार बार देखिए, अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो। ओके, लिख लीजिए।
अब बच्चा लोग यहां पर एक नई चीज देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां पर कुछ गलत है, ठीक है। आइदर और की कंडीशन हो सकती है या नहीं हो सकती? आइदर और, याद करो, आइदर और का केस हो सकता है, नहीं हो सकता? आप बनाते हैं, देखते हैं क्या होगा आइदर और का केस में। तो देखिएगा आइदर और का केस क्या कहता है, आपको मैंने बताया था, आपको सभी कट किए हुए कंक्लूजन में से ऐसे दो ढूंढने हैं जिनमें दो चीजें, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट सेम टाइप के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सेम टाइप। कैसे होने चाहिए? सेम टाइप, पहली बात। और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब जा देखिए, ऑल डायमंड आर स्टोन, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये केस तो ना तो उसमें जाएगा, क्या बोलते हैं, ऑल डायमंड आर स्टोन वाले में बस ये ऑल वाला ही गलत होगा, बाकी सब पॉजिटिव होंगे, तो ये लिया नहीं जाएगा। तो यहां पर देखिएगा इन तीन को, यहां पर देखिए सम स्टोन आर गोल्ड, दूसरा क्या, नो स्टोन आर गोल्ड, ठीक है। तीसरा क्या है, सम डायमंड आर नॉट स्टोन, सम डायमंड आर नॉट स्टोन, यानी इन्हीं दो के सब्जेक्ट और प्रीडिकेट बिल्कुल एक जैसे है या नहीं है? एक आर लिखा है पॉजिटिव सेंटेंस है, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस है नो की वजह से। ओके, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसके दो वेन डायग्राम बनाता हूं मैं, जो मैं हर बार आपको बताता हूं। एक हिडन डायग्राम होता है, स्टोन, डायमंड और गोल्ड, और बीच में लगा दिया। बेटा या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें गोल्ड का रिलेशन स्टोन के साथ कुछ भी पता नहीं, तो दो बात हो सकती है, या तो ये वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है। इसके अनुसार तो ये वाला सही हो रहा है और इसके अनुसार ये वाला सही हो रहा है। ओके, तो हमारा याद करो रूल नंबर 5, क्या, पहले ऐसे दो स्टेटमेंट, ऐसे दो कंक्लूजन ढूंढो जो फॉल्स हो, फॉल्स है। दूसरी बात, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, मिल गए पॉजिटिव नेगेटिव। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट एक जैसे होने चाहिए, मिल गए। अब क्या लिखोगे, आइदर, सब वो तो है ही है, आइदर, बाकी सब तो ट्रू है, आइदर 6th और 7th फॉलो, मतलब क्या, दोनों एक साथ तो फॉलो नहीं करेंगे, कोई एक फॉलो कर सकता है दोनों में से एक कंडीशन में, दोनों एक साथ नहीं फॉलो करेंगे, कोई एक फॉलो करेगा। ओके, तो समझ आइए आइदर और का कंडीशन। दोबारा से सुनिएगा, रूल नंबर 5 याद रखिएगा, अगर आपको रूल नंबर 5 देखना है तो आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है, आपको सभी कंक्लूजन में से ऐसे कोई दो कंक्लूजन ढूंढने हैं जो फॉल्स हो, तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, वो भी फॉल्स। तो हम क्या कहेंगे, अब ये तो हम ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहां पर एक ही है। अब इन दोनों को देखिएगा, यहां पर डायमंड और स्टोन की बात हो रही है, डायमंड और स्टोन की बात हो रही है। ओके, जब डायमंड, सॉरी डायमंड नहीं, गोल्ड और स्टोन की बात हो रही है। ओके, जब आप इसको देखते हैं गोल्ड और स्टोन को, तो यहां क्या है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट एक जैसे हैं, दोनों कट हैं। ओके, तो हम यहां लिखेंगे आइदर कंडीशन। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। वैसा आइदर की कंडीशन केवल तब देखी जाती है जब ऑप्शन में दी हो। ओके, तो नोट कीजिए इसको जल्दी से। तो बच्चा लोग अब शुरू करते हैं नेक्स्ट टाइप, सम नोट टाइप। सम नोट टाइप क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा इसको। सम नोट क्या कहता है, स्टेटमेंट लिखते हैं और डायग्राम भी देखेंगे। स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट सम ए आर बी, दूसरा क्या है, सम बी आर नॉट सी, नॉट सी। तो कैसे होगा जरा देखिएगा एक बार, इसका डायग्राम कैसे बनता है। सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी। अब ऐसा दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल सेम वैसा ही है। जब नॉट को डिनोट करना होता है तो ऐसे शेड कर देते हैं इसमें। इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट लेना है जिसमें कोई बी सी, कुछ बी सी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है। अब यहां कंक्लूजन देखते हैं जरा। कंक्लूजन से पहले एक चीज समझिएगा रिलेशन के बारे में। कंक्लूजन से पहले रिलेशन के बारे में देखते हैं, जरा देखिएगा रिलेशन क्या कहता है। पहली बात, रिलेशन के लिए, रिलेशन के लिए क्या है बेटा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात बहुत आराम से। जब हम बात करते हैं ए का बी से रिलेशन, तो ए टू बी के लिए, ए टू बी के लिए सम पॉजिटिव केस चल रहा है ए और बी के बीच में। कैसा केस है, सम पॉजिटिव। तो केवल आप सम पॉजिटिव ही बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, सम पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं बोलोगे, नेगेटिव नहीं बोलोगे, केवल सम पॉजिटिव बोलोगे। दूसरा, बी टू सी,
अब यहां देखिए, यहां पर सम नेगेटिव दिया है, जहां पर सम नेगेटिव होता है वहां पर सम पॉजिटिव भी ट्रू होता है, सम पॉजिटिव भी ट्रू होता है और सम नेगेटिव भी ट्रू होता है। अब बात ये आएगी, सर सम नेगेटिव कैसे ट्रू हो गया? तो बेटा जरा समझिएगा बात को, जो मैं कहना चाहता हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास कुछ मार्कर हैं, 1 2 3 4, ओके। किसी ने कहा मेरे पास कुछ मार्कर है, ठीक है, मैंने कहा मेरे पास कुछ मार्कर है, हाँ उतने नहीं है जितने मुझे होने चाहिए थे, लेकिन कुछ तो हैं। समझ में आई बात? जितने मेरे पास होने चाहिए थे उतने नहीं है, पर कुछ हैं। इसीलिए मैं अगर कहूं मेरे पास कुछ रुपए हैं, जितने होने चाहिए उतने नहीं, कुछ हैं। मैंने कहा मेरे पास कुछ किताबें हैं, जितनी होनी चाहिए थी मेरे अनुसार 100 होनी चाहिए थी, 50 होनी चाहिए थी, उतनी नहीं है, पर कुछ तो है, ओके। इसीलिए कहा जाता है, अगर कोई कहता है कुछ भी सी नहीं है, इसका मतलब कुछ भी सी है लेकिन उतने नहीं है जितने होने चाहिए थे। ये नेगेटिव में पॉजिटिव ट्रू होता है, पर पॉजिटिव में नेगेटिव कभी ट्रू नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा है, अब जरा देखिएगा इसके बीच में कैसे कैसे स्टेटमेंट लिखूंगा मैं, सॉरी कंक्लूजन। पहला देखिएगा, सम ए आर बी ट्रू है। दूसरा, सम बी आर ए ट्रू है। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट ऑलवेज ट्रू। तीसरा, सम बी आर सी ट्रू है। अभी बताया, अगर बी और सी की बात करते हैं, क्योंकि यहां पर नेगेटिव लिखा है, क्या लिखा है? नेगेटिव। अगर नेगेटिव लिखा है तो पॉजिटिव केस भी ट्रू होता है, और नेगेटिव केस तो ट्रू होगा ही होगा। आर नॉट बी, ये तो ट्रू होगा ही होगा। अगला देखिएगा जरा ध्यान से, अगर कोई कहता है सम ए आर सी, गलत। दोज व्हेन डायग्राम डू नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर एनी रिलेशनशिप विल बी फॉल्स। फिर वही रूल आ गया। दूसरी बात, वो रूल नहीं छूटेंगे। एक और बात कराता हूं, ऑल ए आर बी, ये भी क्या होगा? गलत। क्यों? क्योंकि ए का बी के साथ सम पॉजिटिव ट्रू है लेकिन ऑल नहीं ट्रू है। तो ध्यान से देखिएगा, सम नोट टाइप क्या कहता है? सम नोट टाइप कहता है अगर किन्हीं दो के बीच में नेगेटिव बोल दिया जाए, सम बी आर नॉट सी, तो इसका मतलब ये होता है, सम बी आर नॉट सी का मतलब ये होता है इन दोनों के बीच में हम सम पॉजिटिव का केस भी ट्रू करेंगे, सम नेगेटिव का केस भी ट्रू करेंगे, बाकी सब फॉल्स। अगर कोई कहेगा ऑल बी आर सी, गलत। नो बी आर सी, गलत। सम बी आर सी, सही। सम सी आर बी, सही। सम ए आर बी, ट्रू। सम बी आर ए, ट्रू। सम ए आर नॉट बी, फॉल्स। क्यों? क्योंकि नॉट नहीं बोल सकते। ए और बी के बीच में कैसा है? पॉजिटिव रिलेशन है। कैसा है? पॉजिटिव रिलेशन है। सम ए आर सी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो वेन डायग्राम एक दूसरे को नहीं काटते उनके बारे में कोई भी रिलेशनशिप फॉल्स होती है। समझ में आया बच्चा लोग? तो ध्यान से इसको लिख लीजिए। देखो बच्चा लोग, अब हम चल रहे हैं लास्ट टाइप की साइड। लास्ट टाइप क्या है? ऑल नॉट टाइप, ठीक है। ऑल नॉट में भी दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखिएगा स्टेटमेंट, मैं पहले वेन डायग्राम समझाता हूं, क्वेश्चन बाद में समझेंगे इसका, ठीक है। पहला स्टेटमेंट लिखा है ऑल ए आर बी। सेकंड लिखा है नो बी आर सी। स्टेटमेंट पहला, ऑल ए आर बी। दूसरा, ऑल ए आर नॉट सी। ये कह सकते हैं, या ये भी आ सकता है। एक बात और बता देता हूं, यहां पे लिख के बीच में और देख लीजिएगा, नो ए आर सी, ये भी ट्रू होगा। दोनों चीजें मतलब ये स्टेटमेंट में आ सकती है, यहां पर भी आ सकता है। नो ऑल बी आर नॉट सी, तब भी वही वाली बात होगी, 100% होता है ये, ठीक है। ओके, जरा इनका वेन डायग्राम देखिएगा। ऑल ए आर बी, ए को कौन घेर रहा है? बी। नो बी आर सी, कोई भी बी क्या नहीं है? सी नहीं है। अब जब हम कहते हैं कोई भी बी सी नहीं है, तो देखिएगा कैसे कट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका कट इसके साथ,
यानी बी का रिलेशन सी के साथ नहीं है। यहां पर देखिएगा ऑल ए आर बी। दूसरी बात क्या है, ऑल ए आर बी और फिर लिखा है ऑल ए आर नॉट सी, सी। ठीक है, यहां पर देखिएगा क्या है, ये कट है। ओके, अब ध्यान से मैं जो जो बोलता हूं वो समझिएगा। ए और बी के बीच में इन और आउट कंडीशन सही होगी, पढ़ी होगी अभी तक, लगातार पढ़ते आ रहे। इन आउट क्या, सम बी आर ए ट्रू, ऑल बी आर ए फॉल्स, क्योंकि आउट से इन आने में ऑल वाला गलत होता है। ऑल वाला क्या होता है, गलत होता है। बार बार समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा बात को। आउट से इन आने में ऑल वाला गलत, सम वाला सही। ओके, नेक्स्ट, इन से आउट जाने में, इन से आउट जाने में ऑल वाला भी सही और सम वाला भी सही। तो बेटा यहां पर ए और बी के बीच में इन और आउट का रिलेशन है। सम बी आर ए ट्रू, ऑल बी आर ए फॉल्स, सम ए आर बी ट्रू, ऑल ए आर बी ट्रू। ओके, दूसरा, अब यहां बात देखिएगा बी और सी का रिलेशन। देखिएगा बी और सी के बारे में रिलेशन जो कहा जाता है वो समझिएगा क्या कहता है। वो कहता है बी और सी के बारे में कि बी का सी के साथ ऑल नेगेटिव ट्रू है, कोई भी बी सी नहीं है। नो बी आर सी ट्रू, नो सी आर बी ट्रू। ए का और सी का रिलेशन भी ऑल वाला सही होगा और सम वाला भी सही होगा। अगर कोई कहता है बी में सम बी आर नॉट सी, बिल्कुल ट्रू। सम सी आर नॉट बी, बिल्कुल ट्रू, क्योंकि जब कोई भी बी सी नहीं है तो कुछ बी तो सी होंगे ही नहीं। समझ में आई बात या नहीं? जैसे कि अब यहां से कोई कहता है ऑल ए आर नॉट सी, ट्रू। सम सी आर नॉट ए, तो भी ट्रू। जब सारे ही ए सी के साथ कोई रिलेशन नहीं रखते तो कुछ ए भी सी के साथ कोई रिलेशन नहीं रखते होंगे। दूसरी बात बहुत जरूरी, ध्यान से समझिएगा क्या बात है, जो मैं हमेशा सबको समझाता हूं। ये समझिए आपकी फैमिली है बी कंप्लीट, आप अपने फैमिली के मेंबर हैं ए, आपके फादर की या आपके जो फैमिली हेड है उनकी लड़ाई पड़ोसी के साथ बच गई। क्या पड़ोसी के यहां जा सकते हो तुम? तुम्हारे फादर जाएंगे? नहीं जाएंगे। तुम जाके दिखाओ, शाम का खाना खा के दिखाना। फिर समझ में आई बात? तुम भी नहीं जा सकते, ना तुम्हारी फैमिली में से कोई जा सकता। समझ आई बात या नहीं? यानी बी का कोई भी रिलेशन सी के साथ क्या होगा? गलत होगा। ए का कोई भी रिलेशन सी के साथ क्या होगा? गलत होगा। कैसा? पॉजिटिव का। नेगेटिव के सारे सही होंगे। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां लिखता हूं रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, वही क्या होगा? इन एंड आउट, ट्रू। रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, ऑल नेगेटिव, ट्रू। सम नेगेटिव, ट्रू। बाकी सब फॉल्स। अगर कोई कहे सम पॉजिटिव तो क्या होगा? गलत होगा। ऑल नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव क्या होगा? गलत होगा। समझ में आया बच्चा? दूसरा, अगर कोई कहे बी का सी के साथ रिलेशन, बी एंड सी, तो फिर वही ऑल नेगेटिव, ट्रू। सम नेगेटिव, ये भी ट्रू। अब यहां पर ऑल पॉजिटिव गलत, सम नेगेटिव, सम पॉजिटिव ये भी गलत। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चा, जो मैं बता रहा हूं ये बात बहुत जरूरी है। ये बी के लिए है, ए और सी के लिए, ये ए बी और सी के लिए। बी का सी के साथ सम पॉजिटिव गलत, ऑल पॉजिटिव गलत, सम बी आर सी गलत, सम सी आर बी गलत, ऑल बी आर सी गलत, ऑल सी आर बी गलत, ऑल बी आर नॉट सी ट्रू, सम बी आर नॉट सी ट्रू, ऑल सी आर नॉट बी ट्रू, सम सी आर नॉट बी ट्रू, ऑल ए आर सी गलत, सम सी आर ए गलत, ऑल ए आर नॉट सी ट्रू, नो ए आर सी ट्रू, नो सी आर ए ट्रू, सम सी आर नॉट ए ट्रू। ये सब के सब क्या होंगे? ट्रू होंगे। ओके, दूसरा, अब इधर देखिएगा, जब हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर क्या है? यहां पर भी कुछ ऐसा है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्या लिखा है? यहां लिखा है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी।
ए का बी के साथ रिलेशन वही इन और आउट, दोबारा से रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इन एंड आउट ट्रू। इन और आउट क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, इन आउट का मतलब समझ जाइए, ऑल और सम वाला केस जो वहां पर है सेम वही। ठीक है, अब कोई कहे, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर केस जो मैं फिर दोबारा से फैमिली वाला बताता हूं, आपकी लड़ाई पड़ोसी के बच्चे के साथ हो जाती है, आप पड़ोसी के यहां नहीं जाते, आपके फादर शाम को जाना चाहते हैं पड़ोसी के यहां, क्या आप रोक पाएंगे? नहीं। आप बच्चे हैं, आपकी झगड़े पता नहीं किस किस के साथ होते रहते हैं, तो आपके फादर चले जाएंगे, जा भी सकते नहीं भी जा सकते, एज यू विश, उनकी जैसी इच्छा। तो बी और सी के बारे में सम नेगेटिव कहेंगे तो ट्रू है। क्यों? क्योंकि इस परिवार का कुछ मेंबर इनके यहां नहीं जाता, बिल्कुल जी नहीं जाता कुछ मेंबर। कौन? ए, तुम नहीं जाते, लेकिन सभी मेंबर इनके यहां नहीं जाते, ऐसा कहना गलत है। यह कंडीशनल बेस होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस केस में ध्यान से सुनिएगा, इस केस में जब हम रिलेशन निकालेंगे किसके बीच का? ए और सी के बीच का, ए एंड सी, तो क्या कहेंगे? ऑल नेगेटिव ट्रू, कुछ ए सी नहीं है ट्रू, ऑल ए आर नॉट सी ट्रू, नो सी आर ए ट्रू। ठीक है, सम नेगेटिव ये भी ट्रू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई कहे कुछ बी सी नहीं है, रिलेशन लिखते हैं बी एंड सी का, अगर कोई कहे सम बी आर नॉट सी, नेगेटिव है, सम नेगेटिव, तो ये क्या होगा? ट्रू होगा। कुछ बी सी नहीं है, सही है। क्यों? क्योंकि बी का कुछ पार्ट कौन है? ए। बी का कौन है कुछ पार्ट? ए। कुछ ए सी नहीं है, ट्रू। अगर कोई कहे ऑल नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। अगर कोई कहे कुछ बी सी नहीं है, सही है। कोई भी सी नहीं है, गलत। जा भी सकते हैं इनके यहां, नहीं भी जा सकते, क्योंकि कट किसके साथ है? केवल ए का सी के साथ है। समझ आई बात? इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि बी का सी के साथ ऑल नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, केवल सम नेगेटिव होगा। समझ आई बात ये? ओके, अब दूसरी बात, अगर कोई कहे, अब मैं बोल रहा हूं स्टेटमेंट समझिएगा, ऑल ए आर नॉट सी ट्रू, ऑल सी आर नॉट ए ट्रू, सम ए आर नॉट सी ट्रू, सम सी आर नॉट ए ट्रू। ओके, दूसरी बात, सम ए आर सी गलत, पॉजिटिव नहीं बोल सकते, सम सी आर ए गलत, ऑल सी आर ए गलत, नहीं बोल सकते। ओके, दूसरा, सम बी आर सी गलत। मैंने कहा था कि ऑल नेगेटिव वाला गलत होगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि सम पॉजिटिव वाला भी सही होगा, गलत है पूरी तरह। सम बी आर सी गलत नहीं बताया जा सकता, सम बी आर नॉट सी बिल्कुल सही, क्योंकि सम बी का कुछ पार्ट ए है जो सी के साथ कोई रिलेशन नहीं रखता, इसलिए अगर कोई कहे सम बी आर नॉट सी तो वो क्या होगा? ट्रू होगा। लेकिन अगर कोई कहे सम बी आर सी, वो गलत है, क्योंकि हम नेगेटिव तो बता सकते हैं लेकिन पॉजिटिव नहीं बोल सकते, क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो यहां पर ये रिलेशन आता है ए सी बी सी का। ओके, नोट कर लीजिए इसको, इसके बाद क्वेश्चन कराते हैं। अब बच्चा लोग इसको देख लीजिए, दिखाई दे रहा होगा आपको लास्ट तक, पहले नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं दोनों का। ठीक है, तब उसको समझिएगा क्या कहना चाहते हैं हम। ठीक है, ध्यान से लिख लीजिए, क्वेश्चन करते हैं। एक दूसरी बात, जिसने भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर ले, क्योंकि अब इसके जो क्वेश्चन होंगे वो मैं टेलीग्राम पे डालूंगा पीडीएफ। वही डाइस के लिए भी मैंने दोनों में से किसी को डिस्कस नहीं कराया क्वेश्चन को, मैं उसके भी क्वेश्चन डालूंगा और एक लाइव सेशन करेंगे जो इन सब के क्या होगा? क्वेश्चन पर बेस होगा। तो आप एक बार जाकर, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और उसमें मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा आज ही। ओके, आज के लिए इतना ही काफी रखते हैं। ये वीडियो आप एसके कैंपस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आपको जो भी पूछना हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू।